आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे इस कंपनी का लेखा जोखा। तो जो नंबर्स अवेलेबल हैं बीते 7 साल 8 साल के, उन 7 सालों में कंपनी का जो कुल रेवेन्यू है वो करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। कुल घाटा करीब करीब 16 साढ़े 16 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का है। और पीक से मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी वाइप आउट हो चुकी है। तो ये अब तक के लेखा जोखा है। ये 2 दिनों की फॉल में ही, बीते 2 दिनों में ही प्रमोटर्स की जो नेटवर्थ है, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रिसेंटली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। जो आंट ग्रुप की हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी उन्होंने अपने पास ले ली है। तो वो हिस्सेदारी मिलाने के बाद करीब करीब 3300 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस प्रमोटर्स ग्रुप को नोशनली सही लेकिन होता हुआ दिखाई पड़ा है। सैफ पार्टनर को करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस हुआ है। रिटेल निवेशक भी बड़ी तादाद में इस कंपनी के अंदर निवेशित हैं। 2234 करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी उनकी भी वाइप आउट हुई है बीते 2 दिनों के दौरान। एसवीएफ होल्डिंग्स करीब 1124 करोड़ रुपए के आसपास की वेल्थ उनकी इरोड हुई। एक्सिस ट्रस्टी एक और बड़े निवेशक हैं, 850 करोड़ रुपए के आसपास की जो वेल्थ है उनकी भी इरोड होते हुए दिखाई पड़ी बीते 2 दिनों के दौरान। मेरा ही असेट एक फंड 450 करोड़ रुपए, कनाडा पेंशन फंड 300 करोड़ रुपए, बीएनपी पारेबा 230 करोड़ रुपए और निप्पॉन म्यूचुअल फंड करीब 182 करोड़ रुपए, ये कुछ वाइप आउट हुए हैं मार्केट के, भले ही नोशनली, लेकिन बीते 2 दिनों के अंदर इस तरह का एक डैमेज अलग अलग रिलेटेड पार्टीज के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ा है। इनफैक्ट ये सैफ वैफ एंड ऑल इज डिफरेंट बिकॉज वो तो बहुत ही लो प्राइस पे स्टॉक खरीद के बैठे हैं, लेकिन ये मेरे एसेट आपका बीएनपी पारेबा, ये निप्पॉन, इन सब ने रिसेंटली खरीदारी की है जब वो इवेंचुअली स्टॉक परफॉर्म करने लगा था और कंपनी कह रही थी कि वो एबिटा पॉजिटिव हो गए जल्द ही, दरअसल मुनाफा भी कमाना शुरू करेंगे। वो हालांकि अब तक हुआ नहीं है। राजेश जी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि पेटीएम में वैसे भी निवेश करने में बड़ा रिस्क था क्योंकि वो स्टॉक लगातार अपने इशू प्राइस के नीचे है। जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो अब ये आरबीआई की गाज गिर गई। आपने सही कहा हर्षिता जी की आरबीआई की गाज गिर गई, लेकिन जहां तक मेरी बात है, आपके साथ कई बार चर्चाएं हुई आईपीओ लिस्टिंग के बाद, और हर बार हमने इसमें दूर रहने की, अवॉइड करने की सलाह दी है। सबसे बड़ी बात थी कि बॉटम लाइन कभी ब्लैक में आई नहीं। अभी जैसे सुमित बता रहे थे कि 7 सालों में 22,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आई और 16,000 करोड़ के आसपास का लॉस आया। बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस रहा। फिर चाहे क्लाइंट और ऑनबोर्डिंग की समस्या हो या फिर क्लाइंट रिटेंशन की समस्या हो, दोनों ही बहुत कॉम्पिटिटिव है। और जिस तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में जा रहे थे, वहां तो कंपटीशन अच्छा खासा है ही। और अभी जो आरबीआई की दिक्कतें आई हैं, पता नहीं इसका आगे आते वाले दिनों में किस तरीके के क्या आउटकम आएंगे। 29 तारीख तक आपको एक अपॉर्चुनिटी क्लाइंट्स को दी हुई है, सिर्फ डेबिट की, क्रेडिट इनके वॉलेट वगैरह में हो नहीं सकते। जो एक चीज देखने लायक हुई है वो आज लोअर सर्किट में एक अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। तो ये देखने की बात होगी कि ये स्टॉक कौन ले गया इतने लोअर सर्किट में, वो एक जुदा मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अवॉइड की ही सलाह है।